Hello viewers, today we are going to talk about rule number 6 of direct and indirect narration. आज हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 6 के मुतालिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल नंबर 6 के मुतालिक, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर. इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? उर्दू में हम इनको हुक्मिया फिक्रात कहते हैं. इनकी पहचान क्या है? ये ऐसे फिक्रात होते हैं जिनमें हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत, मजबूरी, मशवरा या तजवीज़, हदायत या किसी काम से मना किया गया हो. ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस किया जाता है, मजबूरी को शो किया जाता है, मशवरा या तजवीज़, सजेशन दी जाती है, हदायत, डायरेक्शन दी जाती है, या किसी काम से हमें मना किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है. ऐसे सेंटेंसेस को हम चेंज करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, इनकी नरेशन चेंज करने के लिए मैंने यहां पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं. नंबर 1 पे हम क्या करते हैं? हम कॉमास को रिमूव करके दैट नहीं लगाते. यहां हम कॉमास को रिमूव करके दैट नहीं लगाते. सबसे पहले नंबर 1 पे तो आपने सेड टू को चेंज करना होता है. तो सेड टू को हम इन सेंटेंसेस के अंदर, क्योंकि इनमें ज्यादा चीजें हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर ज्यादा कैटेगरीज हैं, तो हम अगर फिक्रे के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर हुक्म पाया जाए तो हम उसके सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं. और अगर किसी सेंटेंस के अंदर दरखास्त पाई जाए तो हम उसके सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं. और अगर किसी सेंटेंस के अंदर नसीहत पाई जाए तो हम उसके सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं. और अगर किसी सेंटेंस के अंदर मजबूरी को शो किया जाए तो हम उसके सेड टू को अर्ज्ड में चेंज कर देते हैं. और अगर किसी सेंटेंस के अंदर मशवरा या तजवीज़ पाई जाए तो हम उसके सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं. और अगर किसी सेंटेंस के अंदर हदायत पाई जाए तो हम उसके सेड टू को डायरेक्टेड में चेंज कर देते हैं. और अगर किसी सेंटेंस में किसी काम से मना किया गया हो तो हम उसके सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं. और अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज की हौसला अफजाई की गई हो तो हम उसके सेड टू को इनकरेज्ड में चेंज कर देते हैं. अब सेड टू को इन चीजों में चेंज करने के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं कि कॉमास को रिमूव करके हम दैट नहीं लगाते. जब आपने कॉमास को रिमूव करना है तो दैट नहीं लगाना. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी मैंने आपको बताया था कि हम कॉमास को रिमूव करके दैट नहीं लगाते. आज हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम दैट नहीं लगाते कॉमास को रिमूव करके. तो फिर क्या करते हैं? हम रिपोर्टेड वर्ब को भी तब्दील नहीं करते. नंबर 2 पे आगे जो रिपोर्टेड वर्ब है, यानी जो टेंस है, वो भी हम चेंज नहीं करते. सिर्फ हम रिपोर्टेड वर्ब से पहले नंबर 3 पे मैंने पॉइंट लिखा है, टू लगा देते हैं. रिपोर्टेड वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं. नीचे एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब नंबर 4 में हम अगर प्लीज और काइंडली के वर्ड्स आ जाएं तो हम उनको खत्म कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं. आइए हम इनको देखते हैं कि कैसे हमने एग्जांपल्स में इनको चेंज किया. नंबर 1 पे एग्जांपल मैंने लिखी है, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग. ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग. अब हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लेके आना है. तो हमने देखा कि प्लीज का वर्ड आया. तो जब ये प्लीज का वर्ड आ जाए तो यकीनन आप जब प्लीज कहते हैं किसी को तो किसी से किसी काम की दरख्वास्त करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ये मेरा काम कर दे. तो प्लीज का वर्ड आ गया, जहां से आपको फौरन पहचान हो गई है कि ये
इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें। सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, वैसे ही नीचे आ गया आगे। और उसके बाद हमने प्लीज और काइंडली के वर्ड्स आ जाएं तो हमने उनको खत्म कर देना है। ये मैंने नंबर 4 पे पॉइंट लिखा है, प्लीज और काइंडली के वर्ड्स आ जाएं तो इनको हम खत्म कर देते हैं। अब प्लीज और काइंडली आ जाएं तो वो खत्म हो गए हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंट ये लिखा है कि रिपोर्टेड वर्ब से पहले हमने टू जरूर लगाना है। रिपोर्टेड वर्ब से पहले टू जरूर लगाना है। तो से जो है वो वर्ब है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि से जो है वो वर्ब है, ये से। तो इस वर्ब से पहले हमने टू जरूर लगाना है। हमने अपनी तरफ से टू लगाया है, प्लीज को खत्म कर दिया है। तो सेंटेंस बन गया है, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग समथिंग, वैसे नीचे आ गया। इस से पहले हमने टू लगाया, सेंटेंस बन गया, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखी है, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब हम इसकी नरेशन चेंज करते हैं। तो जज आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि जज ऑर्डर देता है। तो जज ऑर्डर देता है तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। तो द जज ऑर्डर्ड, आगे कॉल वर्ब आ गया है तो इससे पहले हम टू जरूर लिखेंगे। यही पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब से पहले टू जरूर लगाना है हमने। रिपोर्टेड वर्ब किसी और टेंस में चेंज नहीं करना, जैसे हम टेंसेस में चेंजेस लाते रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, जैसे कि उसकी मैंने आपको पहचान बताई थी कि अमूमन सेड आता है एग्जाम में। तो सेड आया है, यहां पे पास्ट है, यहां पे भी सेड आया है तो पास्ट है। अगर पास्ट हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो आगे वाले टेंसेस को मैंने आपको बताया था कि हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस बना देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। इस तरह मैंने आपको पूरा टेबल लिखवाया था। लेकिन यहां इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऐसा नहीं करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम नेक्स्ट जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस नहीं बदलेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले टू लगा देंगे, जैसे कि यहां हमने किया। जो नंबर 1 पे सेंटेंस है उसमें भी हमने वर्ब से पहले सिर्फ टू लगाया, और जो नंबर 2 पे सेंटेंस है उसमें भी हमने वर्ब से पहले सिर्फ टू लगाया, यहां और कोई चेंजेस नहीं की। इसी तरह जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी काम की नसीहत की जाए तो फिर आप उसके सेड टू को एडवाइज में चेंज करेंगे। मजबूरी को शो किया जाए तो आप अर्ज में चेंज कर देंगे, और मशवरा या तजवीज दिया जाए तो आप सजेस्टेड में बदल देंगे। हदायत की जाए तो डायरेक्टेड में चेंज कर देंगे, और मना किया गया हो किसी काम से तो आप उसको फॉरबिड में सेड टू को चेंज कर देंगे, और हौसला अफजाई की गई हो तो सेड टू को एनकरेज्ड में चेंज कर देंगे। जी, आज का लेक्चर था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर। उम्मीद करता हूं आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।